हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.4 के प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से हल करते हैं। देखिए, जो प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटरमिनेंट्स, यानी जो निम्नलिखित डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसका माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो आइए नंबर 1 का जो प्रश्न है उसको सॉल्यूशन करते हैं। अभी हमको यहाँ पर 2 है और 2 है, वह किस स्थान पर है आपको मालूम है? यह पहला रो में है और पहला कॉलम में है, यानी कि A11। अब रह गया बात छोटा A11 तो एलिमेंट का है, लेकिन हमको निकालना क्या है, माइनर। तो माइनर निकालना है तो पहले लिखते हैं इसको M11 लिख दिए। इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम के स्थान पर जो एलिमेंट है उसका माइनर निकाला जा रहा है। तो आपको पता है कि जो इसका माइनर निकाला जाता है उसका रो और उसका कॉलम कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, यहां पर 3 बचता है। ठीक है, अब देखिए, अब निकालते हैं किसका, M12 मतलब पहले रो का दूसरा कॉलम। पहला रो का दूसरा कॉलम क्या है, -4 है, तो -4 का रो कैंसिल और -4 का कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 0। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा रो, तो दूसरा रो में पहला कॉलम 0, तो 0 का माइनर क्या होगा, ई कैंसिल, तो होगा -4। ठीक है, अब देखेंगे M22 यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो, तो दूसरा रो में पहला और दूसरा कॉलम, तो दूसरा रो में दूसरा कॉलम क्या होगा 3, तो 3 का माइनर निकालना है, तो कॉलम कैंसिल रो कैंसिल, बच गया 2। तो ये रहा आपका टोटल का माइनर का आंसर। अब देख लीजिए इसका कोफैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं बड़ा वाला ए से, तो बड़ा वाला A11, तो A11 इसी का कोफैक्टर निकालना है। तो बस इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो साइन का अंतर है, चिन्ह का अंतर है, इसका इंटरनल साइन का इसमें प्रयोग होता है। इसका इंटरनल साइन क्या है, प्लस। अब देखिए ई कैंसिल, क्या बचा 3। हमको 3 का इंटरनल साइन नहीं देखना है, किसका देखना है, जिसका निकाल रहे हैं उसका देखना है। अब आइए इसका A12 यानी कि इसका इंटरनल साइन क्या होता है, माइनस, एक्सटर्नल से कोई मतलब नहीं है, तो ई कैंसिल क्या हो गया 0। A21 के लिए क्या हो जाएगा, यानी पहला रो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो ई कैंसिल क्या हो गया -4, और इसका इंटरनल साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस और माइनस में 4, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब A22 यानी कि दूसरा रो में दूसरा कॉलम, तो ई कैंसिल 2 हो जाएगा, और इसका इंटरनल साइन क्या होता है प्लस, तो प्लस में 2 हो जाएगा। यह हुआ कोफैक्टर का आंसर। ठीक है, अब 1 हो गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर सॉल्यूशन में क्या है, माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है प्रत्येक एलिमेंट का, तो उसी प्रकार इसका निकालिए। तो M11, तो M11 का ए पकड़िएगा, ई कैंसिल क्या बचा D। उसके बाद M12 मतलब ई हो गया आपका, ई कैंसिल क्या बचेगा B। M21 यानी कि इसको पकड़ेंगे, ई कैंसिल क्या बचा C। M22 यानी इसको पकड़ेंगे, ई कैंसिल क्या बचा A। तो ये रहा मेरा माइनर का आंसर। अब देखते हैं कोफैक्टर का, यानी कोफैक्टर में क्या हो जाएगा आपका A होता है ना, तो A11, तो इसमें इंटरनल साइन का प्रयोग करना है, तो इंटरनल साइन इसका क्या होता है प्लस। अब इससे ई कैंसिल क्या हो गया D।
A12 यानी C, ई कैंसिल क्या बचा B, और इसका इंटरनल साइन क्या होता है इसका माइनस। अब आते हैं इसको A21 यानी A21 में ई कैंसिल क्या हो जाएगा आपका C, यानी कि इंटरनल साइन से क्या होता है माइनस, तो हो जाएगा C। A22 ठीक है, तो इससे आइए इसका इंटरनल साइन क्या होता है प्लस, अब ई कैंसिल क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। तो यह हो गया आपका माइनर और यह हो गया कोफैक्टर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है प्रत्येक एलिमेंट का, और यह 2 नंबर प्रश्न है, 2 का 1 में यह दिया हुआ है, इसका माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन m से डिनोट करेंगे माइनर को, तो m11, अब m11 पकड़ लिए, तो m11 की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का माइनर निकालना है। 1 के माइनर के लिए क्या करेंगे ई कैंसिल क्या हो जाएगा इसमें 1 0 0 1, तो क्या हो गया इसका 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 0 क्या निकला 1 निकला। m12 मतलब 0 है, ई कैंसिल और ई कैंसिल 0 0 0 1 0 0 0 1, तो क्या हो जाएगा इसका 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 0 यानी 0। आइए इसका m13, तो m13 क्या हो जाएगा ई कैंसिल 0 1 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, ये भी हुआ आपका 0। m21 अब आ गया यहाँ पे, तो ई कैंसिल और ई कैंसिल 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी हुआ 0 माइनस 0 यानी 0। m22, तो m22 के लिए क्या हो जाएगा ये होगा ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 यानी हो गया 1। m23, तो m23 में क्या हो जाएगा आपका यहां आ गए, तो ई कैंसिल 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी हो गया आपका 0 माइनस 0 यानी कि 0 हो गया, ठीक है। अब m31, तो m31 में क्या हो जाएगा आपका m31 यानी कि यहां आ गए ई कैंसिल ए कैंसिल 0 0 1 0 0 0 1 0, यानी कि 0 माइनस 0 यानी कि 0। फिर आइए यहां पे m32 में क्या हो जाएगा आपका ई कैंसिल 1 0 0 0 1 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0, ठीक है। एक लास्ट है m33, ठीक है। तो m33 में यहां आ गए ई कैंसिल 1 0 0 1 1 0 0 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा आपका क्या 1 माइनस 0 यानी क्या होगा 1, ठीक है। तो यह निकल गया टोटल एलिमेंट का माइनर, यह हो गया आपका माइनर का आंसर, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर के पास, तो कोफैक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, तो ए से करते हैं बड़ा वाला, तो आइए यहां पर A11 पकड़ते हैं, तो A11 पकड़ते हैं तो इसका इंटरनल साइन क्या होगा प्लस, ठीक है। अब आइए इससे ई कैंसिल, तो क्या हो गया 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। तो हो गया प्लस इंटू 1 माइनस 0 यानी कि हो गया आपका 1, ठीक है। A12, तो A12 का इंटरनल साइन माइनस, तो माइनस हुआ था ई कैंसिल 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी माइनस 0 माइनस 0 यानी कि ये भी हो गया आपका 0। अब आते हैं यहां पर A13, तो A13 का इंटरनल साइन माइनस प्लस, तो प्लस में ई कैंसिल 0 1 0 0
0 1 0 0, यानी कि 0 माइनस 0 हो गया आपका 0। ठीक है, अब लीजिए A21, तो A21 का इंटरनल साइन माइनस, तो आइए 21 यानी कि यहाँ पर ई कैंसिल 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 0 0 0 1 में हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0, यानी कि -0 -0 ये भी हुआ आपका 0। ठीक है, A22, तो A22 का क्या हो जाएगा, इंटरनल साइन प्लस हो जाएगा, तो इंटरनल साइन प्लस, तो यहां आ गया ई कैंसिल, तो क्या हो गया 1 0 0 1 1 0 0 1, यानी 1 माइनस 0, ये क्या हुआ आपका 1 हो गया। अब आइए A23 का इंटरनल साइन माइनस, तो यहां आते हैं ई कैंसिल 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, तो क्या -0 यानी कि 0। ठीक है, आइए अब A31 लेते हैं, तो A31 का इंटरनल साइन प्लस, तो आइए यहाँ पे A31 के लिए 31 यहाँ आ गया ई कैंसिल 0 0 1 0 0 0 1 0। ठीक है, तो 0 0 1 0, तो इसका हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 यानी कि 0। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि A32, तो A32 का हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस में हो जाएगा क्या चीज, तो देखिएगा यहाँ पर ई कैंसिल, तो हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0, यानी ये भी हो गया 0 माइनस 0, यानी कि ये भी हो गया आपका 0। अब A33 का प्लस में, तो ये वाला हो गया ई कैंसिल 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो हो गया प्लस 1 माइनस 0, यानी कि 1 हो गया। तो ये हो गया मेरा क्या चीज, कोफैक्टर, इसका यह होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें भी माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है, तो आइए सोल्व करते हैं इसके लिए। माइनर यानी कि m, तो M11, तो M11 का क्या हो जाएगा 1, तो ई कैंसिल क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 1 और 2, तो 5 माइनस 1 देख लीजिए आप, ई कैंसिल तो 5 माइनस 1 1 2, तो 5 टू या 10, अब माइनस 1 1 जा 1, तो माइनस में 1, तो माइनस इंटरनल और माइनस एक्सटर्नल, तो प्लस 1, तो क्या हो गया आपका 11। ठीक है, अब देख लीजिए M12, तो M12 यानी ये वाला, तो ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो 3 माइनस 1 0 2 3 माइनस 1 0 2, आइए 3 टू 6 माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। M13 क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आ गए, तो ई कैंसिल 3 5 0 1 3 5 0 1, तो 3 5 0 1 3 1 जा 3 माइनस 0, यानी कि होगा आपका 3। अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि M21, तो M21 के लिए हो जाएगा आपका ई कैंसिल 0 4 1 2 0 4 1 2, तो 0 माइनस 4 क्या होगा आपका -4। अब आते हैं यहाँ पे, यानी M22, तो M22 क्या हो जाएगा ई कैंसिल 1 4 0 2 1 4 0 2, यानी 1 2 जा 2 माइनस 0, तो क्या हुआ इसका 0। अब आते हैं यहां M23, तो M23 के लिए आ जाएगा यहाँ पे, तो ई कैंसिल और ई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका 0 1 0 0 1 1 0 0 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी कि 1। ठीक है, अब आते हैं यहां पर M31, तो M31 में यहां आ गए ई कैंसिल, तो 0 4 5 माइनस 1,
0 4 5 -1, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 0 माइनस 4 5 जा 20, तो हो जाएगा आपका माइनस में 20। अब आते हैं यहां पर M32 क्या हो जाएगा, e कैंसिल 1 4 3 -1 1 4 3 -1, तो यह हो जाएगा वो आपका माइनस में 1 और माइनस में 4 3 जा 12, तो हो जाएगा माइनस में 13। फिर यहां आते हैं यानी कि M33, तो M33 क्या हो जाएगा, e कैंसिल 1 0 3 5 1 0 3 5, तो यह हो जाएगा आपका 1 5 जा 5 -0, यानी कि हो गया आपका 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं क्या, जिससे, तो ए से, तो A11, तो A11 के लिए फिर वही काम करेंगे, e कैंसिल, यानी कि इसका इंटरनल साइन लेना है तो प्लस, e कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5 -1 1 2, ठीक है। 5 -1 1 2, तो 5 -1 1 2 क्या हो जाएगा, 5 टू 10 माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस में 1, यानी कि हो गया आपका 11, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे A12, तो A12 का इंटरनल साइन माइनस, तो माइनस से e कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 -1 0 2, ठीक है। 3 -1 0 2, तो क्या हो जाएगा आपका 3 टू 6 -0, यानी कि हो गया माइनस में 6। अब आ जाएगा यहाँ पर A13, यानी कि इंटरनल साइन प्लस, अब आइए यहाँ e कैंसिल 3 5 0 1, ठीक है। 3 5 0 1, यानी कि प्लस 3 1 जा 3 -0, यानी कि होगा आपका 3। A21, तो A21 का इंटरनल साइन माइनस, यहां आ गए e कैंसिल, तो क्या हो गया आपका 0 4 1 2, ठीक है। 0 4 1 2, तो 0 4 1 2 माइनस, यानी कि हो जाएगा आपका 0 -4, यानी कि माइनस माइनस प्लस में आपका 4 हो जाएगा। अब आते हैं A22 के पास, यानी कि प्लस में हो जाएगा यहां पर, तो आइए अब A22 यहां आ गया e कैंसिल 1 4 0 2, ठीक है। 1 4 0 2, तो 1 4 0 2 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1 2 2 -0, यानी कि हो गया आपका 2, ठीक है। अब आते हैं A23, तो A23 का इंटरनल साइन माइनस 2 3, यानी कि e कैंसिल और e कैंसिल, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, हो गया आपका माइनस में 1 -0, यानी कि माइनस में 1, ठीक है। अब आते हैं A31, तो A31 के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर e कैंसिल 0 4 5 -1, इंटरनल साइन प्लस 0 4 5 -1, 3 1 0 4 5 -1, तो हो जाएगा आपका 0, यानी 0 -4 5 जा 20, तो हो गया आपका माइनस में 20, ठीक है। अब आइए यहां पर A32, इंटरनल साइन माइनस, e कैंसिल 1 4 3 -1 1 4 3 -1, यानी कि माइनस 1 1 जा 1, यानी कि माइनस में 1, फिर हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि माइनस में 12, तो हो जाएगा आपका माइनस में 13, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 13। अब A33, यानी कि इंटरनल साइन प्लस, यहां आ गए e कैंसिल 1 0 3 5 1 0 3 5, ठीक है। यानी कि हो जाएगा आपका 1 5 जा 5 -0, यानी कि 5, ठीक है। देखिए बाबू, यहां तक यह हो गया माइनर का आंसर और यह हो गया आपका कोफैक्टर का आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो,
सेकेंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर का प्रयोग करके इवैल्यूएट डिटरमिनेंट 3538201 1 2 3, यानी कि उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है सेकेंड रो के कोफैक्टर का प्रयोग करके। ठीक है, तो आइए, आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो इसके साथ इसको पकड़ते हैं, यानी कि एलिमेंट और उसका बचा हुआ जो एलिमेंट रहता है उसका डिटरमिनेंट, हाँ, यानी कि उसका क्या चीज, तो कोफैक्टर। तो आइए पहले हम एलिमेंट निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग को क्या दिया है, जो डिटरमिनेंट है वो क्या है 5 3 8 और है आपका 2 0 1 और 1 2 3। ठीक है, यह क्या हो मेरा डिटरमिनेंट हो गया। अब इसका एलिमेंट ले लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, तो सेकेंड रो का मतलब A21, तो A21 के जगह पर क्या है 2, A22 के जगह पर क्या है 0, A23 के जगह पर क्या है 1। ठीक है, अब माइनर निकालिए सबका कोफैक्टर, यानी A, तो A21, तो A21 क्या हो जाएगा आपका यह। अब इससे E कैंसिल और E कैंसिल, और इसका इंटरनल साइन क्या होता है माइनस, इससे E कैंसिल E कैंसिल, 3 8 2 3 3 8 2 3। अब आइए माइनस 3 3 जा 9 और माइनस 8 2 जा 16, 9 से 16 गया यानी कि 7, तो 7 हो जाएगा आपका माइनस और माइनस में 7, तो हो जाएगा प्लस में 7। ठीक है, अब आइए A22, तो A22 का इंटरनल साइन होगा प्लस, तो 2 2 पकड़िए यहां पर E कैंसिल 5 8 1 3 5 8 1 3, तो हो जाएगा यहां पर प्लस, यानी कि 5 3 जा 15 माइनस 8 1 जा 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 7 हो जाएगा। अब देखते हैं A23 का, यानी इंटरनल साइन माइनस, तो आइए 2 3 यहां पर E कैंसिल 5 3 1 2 5 3 1 2, यानी कि माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस में 7। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसलिए डिटरमिनेंट इसका हो जाएगा एलिमेंट में कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरा आपका रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर प्लस फिर दूसरे रो का और एलिमेंट, बाकी एलिमेंट A22, फिर बड़ा का A22, फिर A23, फिर बड़ा वाला A23। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा A21 का मान क्या है 2 मल्टीप्लाई इसका क्या आया है 7 प्लस 22 का मान क्या है 0 मल्टीप्लाई इसका क्या आया है 22 वाला 7 प्लस A23 क्या है 1 मल्टीप्लाई इसका कितना आया है -7। ठीक है, तो हो गया यहाँ पर, यानी कि 2 7 जा 14 प्लस 0 माइनस आपका 7। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 14 माइनस 7 हो गया आपका 7 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, यानी थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर का प्रयोग करके इवैल्यूएट डिटरमिनेंट 1 1 1 x y z y z z x और x y, यानी कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना है और तीसरे कॉलम का प्रयोग करके, तीसरे कॉलम के कोफैक्टर का प्रयोग करके आइए सॉल्व करते हैं। यह मेरा मैथ्स है, डिटरमिनेंट का क्या दिया है 1 1 1 x y z x और x y। ठीक है, अब आइए इसका एलिमेंट फाइंड करते हैं, एकदम जो 3 नंबर प्रश्न है सेम वैसा ही है, इसका एलिमेंट निकालते हैं।
एलिमेंट हो जाएगा आपका ए। अब किसका, तो थर्ड कॉलम का, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, थर्ड कॉलम का। तो थर्ड कॉलम में यह A11, A12 और A13, A13। तो A13 का मान क्या है, YZ, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो यह हो जाएगा आपका A23, A23 का क्या हो जाएगा ZX, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा A33 यानी कि XY। एलिमेंट निकल गया। अब इसका निकालते हैं क्या चीज, कोफैक्टर। कोफैक्टर है कि बड़ा वाला A, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में हो जाएगा मेरा A13। तो A13 का इंटरनल साइन प्लस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आइए, ई कैंसिल 1y 1z, 1y 1z। तो क्या निकलेगा, ये प्लस 1 मल्टीप्लाई z यानी कि z माइनस y, ठीक है। फिर निकालते हैं A23, इंटरनल साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस में अल्टरनेट चलता है, ऐसे देखिए तो चाहे ऐसे देखिए तो, ठीक है। आइए, तो क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि इसको पकड़ेंगे। अब इससे ई कैंसिल और ई कैंसिल, क्या होगा 1x 1z, 1x 1z, ठीक है। तो आइए इंटरनल साइन माइनस के साथ 1 माइनस जेड, तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो यह हो गया आपका जेड माइनस एक्स, माइनस में हुआ, मन करे तो माइनस को अंदर भी दे सकते हैं इसको, तो दे दीजिए। माइनस जब अंदर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड हो जाएगा यह, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहां पर A33, हाँ, तो प्लस हो जाएगा इसका। अब इसको ई कैंसिल 1x 1y, 1x 1y, तो क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है। तो y माइनस एक्स इसको रख दीजिए, y माइनस एक्स ही रहने दीजिए इसको, बाद में देखा जाएगा सोल्व किया जाएगा। तो अब ये निकल गया। अब क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, यानी कि इसलिए डिटरमिनेंट इक्वल टू A13 फिर बड़ा वाला A13 प्लस A23 फिर बड़ा वाला A23 प्लस A33 और बड़ा वाला A33। अब मान रख दिया जाए यहां पर, A13 का मान क्या है YZ, और A13 का मान क्या आया है Z माइनस वाई, Z माइनस वाई, ठीक है, प्लस। अब यहां पर आते हैं, A23 का मान क्या है ZX, और A23 बड़ा वाला A23 का मान क्या आया है X माइनस Z, X माइनस Z प्लस A33। तो A33 का मान कितना है XY, और बड़ा वाला A33 का Y माइनस X। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए सब में, YZ से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा YZ स्क्वायर हो जाएगा, YZ स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस Y स्क्वायर Z हो जाएगा, माइनस Y स्क्वायर Z। फिर आइए यहां पर Z से इसमें करेंगे तो हो जाएगा ZX से, तो ZX स्क्वायर हो जाएगा प्लस ZX स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां माइनस Z स्क्वायर X, माइनस Z स्क्वायर X, ठीक है। फिर प्लस XY से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो XY स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y, माइनस X स्क्वायर Y, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर यहां है और एक एक्स स्क्वायर यहां है, पहले स्क्वायर वालों को कॉमन कीजिए एक साथ। तो एक्स स्क्वायर वाले के लिए यहां पर हो जाएगा आपका जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक साथ हो गया, ठीक है, एक जगह हो गया। अब किसको, तो अब देखिए अब किसको कॉमन यहां कर दिया जाए, यानी कि मेरा कौन कौन हो गया, यह हो गया, यह हो गया,
अब पकड़िए वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, या एक्स वाला देख लीजिए, पहले एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, अब एक्स वाला देख लीजिए, तो एक्स वाला में यह है और एक्स वाला में कौन है और यह है, यानी कि प्लस वाला पहले लिखेंगे, यानी कि प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, अब जो बचा सो बच कौन गया, यह बचा और यह बचा, यानी कि इसको उतार लीजिए, प्लस इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, वाई कॉमन होगा ना, जो भी कॉमन हो, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, अब आइए कॉमन करते हैं, यहां पर दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, तो यहां हो गया आपका जेड और यहां हो गया वाई, जेड माइनस वाई, प्लस यहां से एक्स कॉमन हो रहा है तो एक्स कॉमन कर लीजिए, एक्स कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या कॉमन हो रहा है, वाई भी दोनों में है और जेड भी दोनों में है, मतलब वाई जेड कॉमन कर दीजिए, तो वाई जेड कीजिएगा तो में एगो जेड बच जाएगा, एम में वो वाई बच जाएगा। अब आइएगा एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स, अब देखिए बाबू यहां पर आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन हो रहा है, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, अब यहां आते हैं तो यहां वाई माइनस जेड है, तो क्या करते हैं इसको बदल लेते हैं, माइनस निकलेगा तो यहां आ जाएगा और वाई माइनस जेड माइनस वाई हो जाएगा, कॉमन करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो आइए एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, और इसमें से इंटू में माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस में वाई अब प्लस में जेड। ठीक है, प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। अब आइए एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई, उसके बाद माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस सॉरी वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, यहां हो जाएगा कितना जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई माइनस आ गया, प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। अब देखिए बाबू जेड माइनस वाई यहां, जेड माइनस वाई यहां और जेड माइनस यहां कॉमन कर लीजिए उसमें से। ठीक है, तो जेड माइनस वाई जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक है, वाई प्लस जेड, अब प्लस यहां बचेगा वाई जेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जेड माइनस वाई एक हो गया, यहां पर यह अपना अलग हो गया, इसको मझोला वाला कोष्ठ लगा दीजिए ताकि अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, अब आइए इस दोनों में से एक्स कॉमन हो रहा है, आइए दोनों में से जेड कॉमन हो रहा है, कॉमन किया जाए, यानी जेड माइनस वाई, इसमें से एक्स कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, इसमें से आप कॉमन कर दीजिए, जेड दोनों में है तो जेड कॉमन कर दीजिए, माइनस में जेड कॉमन कर दीजिए, तो माइनस में जब जेड कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा आपका, यहां पर बचेगा आपका एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग यहां पर x माइनस वाई दोनों में है, फिर इसी में कॉमन कर लेंगे, यानी कि y जेड माइनस वाई
तो यही पर बन जाएगा। यहाँ देखिए जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, यहां पर हम कॉमन क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई दोनों से कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या चीज, एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, तो बच जाएगा एक्स माइनस वाई कॉमन हो गया, यहां आ जाएगा, तो बच गया क्या चीज मेरा, एक्स माइनस जेड बच गया, एक्स माइनस जेड बच गया। ठीक है, अब यहीं लगा दिया जाए एक्स माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए जो हमको चाहिए एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स चाहिए। यहां दो जो आया है मेरा अलग अलग आया है, यानी कि हमको चाहिए, रूल जो होता है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स होता है, तो इस रूल पर एक हो या है, दो नहीं है, तो दोनों में से माइनस कॉमन कीजिए। इसमें से जब माइनस कॉमन हो जाएगा तो y प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा, यानी कि y माइनस जेड। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा, x माइनस वाई। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन कीजिए तो क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स। ठीक है, तो यह माइनस हो गया खत्म, प्लस यानी कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और हो जाएगा z माइनस एक्स। ठीक है, और y माइनस माइनस प्लस, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव नंबर 5 देखते हैं। इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 एंड aij, बड़ा वाला aij इज कोफैक्टर ऑफ छोटा वाला aij, मतलब एलिमेंट का कोफैक्टर यह दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है वह कौन सा होगा। आइए सबसे पहले आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए अगर इसको पकड़ते हैं तो इसका जो बचा हुआ 4 एलिमेंट होता है उसका डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका डिटरमिनेंट निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक एलिमेंट और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी कि जो एलिमेंट उसी का कोफैक्टर। अब देखिए इसमें जो एलिमेंट हो और उसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ हो वही सही होगा। आइए यहां देखते हैं, a11 एलिमेंट है बट कोफैक्टर में 31 है, इसका मतलब यह गलत है। यहां आइए, a11 एलिमेंट है और a11 कोफैक्टर भी है, इसका मतलब सही है, आगे भी जांचते हैं। देखिए अब a12 यहां पर a21 हो गया, इसका मतलब यह गलती है, a12 का a12 ही होना चाहिए। अब आते हैं सी नंबर, a21 a11 गलती। अब देखिए a11 बड़ा वाला a11 यह सही हो गया, a21 सही, a31 सही और सब प्लस है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अगले चैप्टर का कंसेप्ट अगले वीडियो में डाल देंगे, इसको आप लोग क्लियर कीजिए। थैंक्स।